आप सब कैसे हो। आज मैं नोइंग आवर नंबर्स की सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बता चुकी हूँ। आई होप आपको उसमें किसी तरह की डाउट नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन थी जो एक दिन में 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती थी। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। इसमें कह रहा है कि वो जनवरी के 2006 में कितनी स्क्रूज प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक मंथ में वो टोटल कितनी स्क्रूज प्रोड्यूस करेगा अगर वो एक दिन में 2825 कर रही है। तो इट मीन्स आपको पता है कि जनवरी में कितनी डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अगर वो एक दिन में 2825 कर रहे हैं तो हम 31 डेज के भी निकाल सकते हैं। 2825 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो जनवरी मंथ में टोटल कितनी स्क्रू प्रोड्यूस कर रही है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन अ डे। एक दिन में वो कितनी स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है, 2825। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं जनवरी में। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी कितनी होती है, 31 डेज होती है। ये तो आपको पता है। ठीक है, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्क्रू मेड इन जनवरी। टोटल वो जनवरी में कितनी स्क्रू मेड करेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइड में मैं रफ कर लेती हूँ। कितना आया हमारा टोटल, 87,575। 87,575 स्क्रूज वो टोटल जनवरी मंथ में प्रोड्यूस कर रही है। इसका आंसर मिल गया हमें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फर्स्ट हमने लिखा है नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन अ डे। एक दिन में वो कितनी करती थी, 2825 स्क्रूज मेड करती थी। तो हमें जनवरी का डेज पता है कितने होते हैं, 31 डेज। और वो टोटल जनवरी में कितनी मेड की स्क्रूज, 87,575 स्क्रूज। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक मर्चेंट के पास टोटल कितने रुपीज़ थे, 78,592। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने उस पैसों से 40 रेडियो सेट परचेज किए, जिसमें से एक रेडियो सेट की रेट कितनी थी, 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। मतलब 40 रेडियो परचेज करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे हमें बताना है। तो इसे भी सॉल्व करना बहुत इजी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। पहले तो हम 40 रेडियो सेट्स के जितने भी प्राइस होते हैं वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट टोटल अमाउंट,
मर्चेंट, मतलब मर्चेंट के पास टोटल अमाउंट कितनी थी? 78,592 रुपीज़, इतनी उसके पास पैसे थे। और जो टोटल कितने रेडियो थे? नंबर ऑफ रेडियो सेट टू बी परचेज 40 रेडियो सेट उसे परचेज करनी थी, मतलब उसने परचेज की थी। पहले तो हम 40 रेडियो की कॉस्ट निकालेंगे, टोटल 40 रेडियो की कितनी कॉस्ट हुई, जितना कॉस्ट आएगा फिर टोटल अमाउंट को उस कॉस्ट से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि कितने पैसे उसके पास बचे हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो की तो हमें पता है कितनी थी, 1200। ठीक है, एक रेडियो की कितनी रुपीज़ थी? 1200। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो के लिए 1200 में से 40 लेस कर देंगे। इसको हम साइड में रब कर लेते हैं। 1200 से 40 को लेस करते हैं, 48,000 हमारा 48,000 रुपीज़। 40 रेडियो सेट की कितनी टोटल थी रेट? 48,000। ठीक है, ये तो मैं 40 रेडियो सेट की रेट पता चल गई। उसके पास टोटल अमाउंट कितने थे उसके पास? चलो अब मनी दैट विल रिमेन, कितनी मनी उसके पास बची, उसके लिए हम 78,592 को 48,000 से लेस कर देंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। साइड में मैं रफ कर लेती हूँ। 78,592 को 48,000 से मैं लेस कर दूंगी तो आ गया आपका 30,592 रुपीज़। 30,592 रुपीज़ उसके पास बची। 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास टोटल 30,592 रुपीज़ बची। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ मर्चेंट के पास कितने टोटल अमाउंट थे? 78,592। और कितनी उसने रेडियो सेट परचेज की थी? 40 परचेज की थी उसने। एक रेडियो का रेट कितना था? 1200। तो फिर 40 रेडियो की रेट निकालने के लिए 1200 से 40 को मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर मिल गया 48,000। मतलब कि 40 रेडियो सेट की टोटल रेट थी 48,000। हमें बताना था कि कितने पैसे उसके पास बचे रेडियो खरीदने के बाद, तो उसके टोटल अमाउंट से जितने रेडियो के जितने पैसे थे उससे उस कॉस्ट को लेस कर दिए टोटल अमाउंट से, देन हमें आंसर मिल गया 30,592 रुपीज़ उसके पास बचे। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। एक स्टूडेंट था, उसे 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने बाई मिस्टेक 65 से मल्टीप्लाई कर दी। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जो सबसे बड़ा है वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है उसे बताना है। डू यू नीड टू डू बोथ दी मल्टीप्लिकेशन, हमारा हिंट दिया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं द नंबर बाय विच स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। उसने कितनी मल्टीप्लाई कर दी थी? 7,236 को उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दी थी। ठीक है, एक्चुअल में उसे किसे करना था? तो नंबर शुड हैव, एक्चुअल में उसे 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने कर दी थी 65 से। निकालते हैं आंसर ग्रेटर देन दी
करेक्ट आंसर। हमें बताना है करेक्ट आंसर से वो कितना ज़्यादा है, हमें बताना है। उसके लिए पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7,2,3,6 इंटू 65, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा आ गया 4,70,340। नेक्स्ट अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7,2,3,6 इंटू 56, ये हमारा क्या 4,05,216। ये हमको पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है। और करेक्ट एक्चुअल क्या था, हमारा करेक्ट आंसर ये था। हमें बताना है करेक्ट आंसर कितना, करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा है आपका ये, जिसने बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दी थी। उसके लिए दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेंगे। 4,70,340 को लेस कर देंगे 4,05,216 से। लेस करने के लिए साइड में मैं रफ कर लेती हूँ। ये हमारा आ गया 65,124। 65,124 ये हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। द नंबर बाय विच स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, उसने कितनी मल्टीप्लाई की थी, 7,2,3,6 को 65 से मल्टीप्लाई की थी, बट उसे करनी थी किसके साथ, 7,2,3,6 को 56 से मल्टीप्लाई करनी थी। और हमें बताना है करेक्ट आंसर से वो कितना ज़्यादा बड़ा है जो उसने बाय मिस्टेक कर दी थी। तो जो मिस्टेक किया हुआ था वो आपका ये रहा, और जो एक्चुअल जो करनी थी वो ये रहा। दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो ज़्यादा बड़ा था और जो छोटा था उसको एक दूसरे से लेस कर दिए, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आ गया, 65,124। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सॉल्व करके बताऊंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय।